हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन सर आज आपके सामने लेकर आया हूँ इंग्लिश के पार्ट 2 में एक नया टॉपिक। इसके पहले हमने डिस्कस किया हुआ था टॉपिक सेंटेंस को लेके। सेंटेंस में हमने देखा और पढ़ा कि मीन्स सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था कि मीन्स सेंटेंस को हम डिटेल्स में कैसे पढ़ें। मीन्स सेंटेंस के जो काइंड्स थे उनको हमने डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ था। और आज के इस वीडियो में हम सेंटेंस से ही रिलेटेड एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि मीन्स सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, अ फैट बॉय जंप। तो इसके पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि मीन्स जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था कि मीन्स सेंटेंस किसे कहते हैं। बेसिकली सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है जिससे पूर्ण अर्थ मिलता हो और उसे ही हम वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक सेंटेंस लिया हुआ है अ फैट बॉय जंप, जो कि एक शब्दों का समूह है और वाकई इसमें एक सार्थक अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें हम देखेंगे कि मीन्स एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। और मैंने यहाँ पर क्लियर भी कर रखा है कि मीन्स सेंटेंस में जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड अ फैट बॉय दिया हुआ है, ये आपका मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सब्जेक्ट को लेके। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज जंप। मीन्स ये जो सिंगल वर्ड दिया हुआ है, इसके पहले ग्रुप ऑफ वर्ड दिया था, इसके बाद दिया हुआ है सिंगल वर्ड एज अ जंप्ड। तो ये आपका प्रेडिकेट है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीन्स जो आपका सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट आपका एक शब्द या शब्द समूह के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ इस एग्जाम्पल में यहाँ जो मैंने सेंटेंस लिया हुआ है, इसमें जो सब्जेक्ट है शब्दों का समूह है अ फैट बॉय, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट आपका एक सिंगल वर्ड है। और ये जो आपका प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट बेसिकली आपका क्रिया जो होती है, क्रिया शब्द से ही आपका प्रेडिकेट का निर्माण होता है। या यूं कहें कि मीन्स जो एक सेंटेंस होता है एक कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। कि मीन्स किसी भी सेंटेंस का निर्माण सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से ही किया जाता है। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को हिंदी में हम विधेय कहते हैं। तो ये 2 मुख्यतः पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस के। इन 2 पार्ट के बिना सेंटेंस पूर्ण नहीं होता है। या यूं कहें, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा, या प्रेडिकेट मतलब कि वर्ब है तो ही सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा। तो मीन्स इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मीन्स दोनों ही एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि मीन्स किसी भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना अनिवार्य है। तो इस तरह से हमने देखा कि मीन्स सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट सब्जेक्ट में मैंने बताया कि मीन्स सब्जेक्ट एक शब्द या शब्दों के समूह के रूप में यूज हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि मीन्स सब्जेक्ट जो मैंने लिखा हुआ है, इसके नीचे जो मैंने 3 वर्ड्स लिख रखे हैं, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिवल फ्रेज। इसको मैं और क्लियर कर दूं। थर्ड है बेटा एडजेक्टिवल फ्रेज। यहाँ पर हम सब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है अ फैट बॉय जंप, इसमें जो आपका सब्जेक्ट पार्ट है अ फैट बॉय, ये आपके शब्द समूह है अ फैट बॉय। यहाँ पर 3 वर्ड्स यूज किए गए हैं जिसमें आपके अ फैट बॉय। तो बेसिकली अगर बात करते हैं सब्जेक्ट के 2 पार्ट आपके होते हैं। चलिए यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूं। ये वाला पार्ट आपका इसको
क्वालिफायर कहते हैं, मीन्स सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट होता है क्वालिफायर, जो इन 3 वर्ड्स के रूप में, 3 शब्दों के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है या समझा जाता है। दूसरा पार्ट है हेड वर्ड, मतलब कि सब्जेक्ट के 2 पार्ट इस तरह से होते हैं, एक होता है क्वालिफायर, दूसरा वर्ड होता है हेड वर्ड। क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर बना हुआ है क्वालिफाई से। क्वालिफाई मीन्स होता है कि मीन्स विशेषता बताना। तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स कि क्वालिफाई मीन्स क्वालिफाई करता किसको है? ये हेड वर्ड को। और क्वालिफायर वो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ को क्वालिफाई करते हैं और हमेशा कहाँ यूज होते हैं? हेड वर्ड के पहले, मीन्स बाईं ओर। तो ये जो क्वालिफायर हैं इन 3 शब्दों के रूप में आपको दिए गए होंगे। तो मीन्स ये जो 3 तरह के जो क्वालिफायर वर्ड्स हैं, तो इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट आपका जो डिटरमिनर्स हैं, सेकंड आपका एडजेक्टिव्स हैं, थर्ड आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो ये 3 आपके क्वालिफायर होते हैं। अच्छा, बात करते हैं हेड वर्ड को लेके। तो हेड वर्ड किसी भी सब्जेक्ट का या यूं कहें सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, बेसिकली हेड वर्ड मेन होता है और हेड वर्ड के रूप में हमेशा आपके नाउन वर्ड लिखा जाता है। तो जो क्वालिफायर भी होते हैं, ये सभी क्वालिफायर किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं जो हेड वर्ड के रूप में लिखा गया होता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में आप एक नज़र देखें, यहाँ पर मैंने जो सेंटेंस में, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट लिया है अ फैट बॉय, तो यहाँ पे अगर देखा जाए हेड वर्ड को लेके, तो मीन्स हेड वर्ड होता क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है कि मीन्स जिसके बारे में कोई बात कही गई होती है। सब्जेक्ट सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसके बारे में कोई बात कही जाती है। जैसे कि बात करते हैं इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में बताया गया है अ फैट बॉय जंप। तो यहाँ पर जो एक्शन है, क्रिया है, क्रिया जो की गई है किसके द्वारा की गई है? जंप किसने किया? बॉय ने। तो मीन्स किसके बारे में बात की जा रही है? एक लड़के के बारे में। तो मीन्स जिसके बारे में बात कही गई होती है वो आपका हेड वर्ड या सब्जेक्ट कहलाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि मीन्स हेड वर्ड क्या होता है और किस शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं हमारे ये क्वालिफायर। क्वालिफायर को हम डिटेल में समझेंगे कि मीन्स क्वालिफायर जो आपके डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल जो फ्रेज हैं किस तरह से यूज़ किए जाते हैं किसी भी हेड वर्ड के पहले। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपका जो हेड वर्ड है वो है बॉय, जिसके बारे में बात कही गई है। इसके पहले एक शब्द है फैट। फैट क्या है? मीन्स मोटा। अब ये जो आपका वर्ड फैट है, फैट विशेषता बता रहा है किसकी? हेड वर्ड। जैसा कि मैंने बताया था कि मीन्स जो जितने भी क्वालिफायर होते हैं वो हेड वर्ड के पहले यूज किए जाते हैं किसके लिए? विशेषता बताने के लिए, जो क्वालिफायर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर मैंने फैट वर्ड यूज किया। फैट मीन्स मोटा। कौन? बॉय। तो मीन्स ये विशेषता बता रहा है बॉय की। तो इस तरह से हम समझेंगे कि मीन्स ये आपका क्या है? क्वालिफायर। लेकिन है क्या? अब देखिए, अब ये यहाँ पे जो 3 शब्द मैंने लिखे हुए हैं, डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, अब इसमें से है क्या? मीन्स वे शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो ये आपको बात क्लियर हुई। अच्छा, एडजेक्टिव को हम विशेषण शब्द के नाम से जानते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो बॉय शब्द हेड वर्ड है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? वर्ड फैट। ओके, अब इसके पहले भी एक शब्द और यूज हुआ है जो कि ए है। अच्छा, अब बात करते हैं ए। ए क्या है आपके? ए एंड द, ये आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स हमारे किससे रिलेट करते हैं? डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का काम क्या होता है कि मीन्स किसी भी चीज़ को फिक्स करना, डिटरमाइन करना, ठीक है ना। तो डिटरमिनर्स के रूप में हमारे कई तरह के वर्ड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, उनको हम डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। आइए। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा था डिटरमिनर्स को लेके। तो डिटरमिनर्स को लेके मैं बताऊं आपको कि मीन्स डिटरमिनर्स आपके
चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, दूसरा पजेसिव, थर्ड क्वांटिफायर, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव। अच्छा, बात करते हैं आर्टिकल्स को लेके। आर्टिकल्स हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं? लाइक ए, एन और द, ये तीन शब्द ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं ग्रामर में। नेक्स्ट वर्ड है पजेसिव। हमारे पजेसिव वर्ड्स कौन से होते हैं? वो इस प्रकार है माय, योर, हिज, हर। तो ये आपके पजेसिव वर्ड हैं। नेक्स्ट क्वांटिफायर। अब क्वांटिफायर क्या होता है? क्वांटिफायर होता है किसी भी चीज की क्वांटिटी को बताने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो किसी भी चीज की क्वांटिटी को डिनोट करते हो या उसके बारे में बताते हो। वो शब्द हैं लिटिल, फ्यू, सम। तो ये कुछ वर्ड हैं जो कि एज अ क्वांटिफायर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या होता है? ये किसी भी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है किसी भी चीज को संकेत करना। मीन्स जब हम किसी भी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, किसी भी चीज की ओर संकेत करते हैं, उन चीज को किसी भी चीज को संकेत करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं ग्रामर में। वो शब्द इस प्रकार हैं। फर्स्ट आपका आता है दिस, सेकेंड दैट, नेक्स्ट दीज एंड लास्ट वन इज दोज। सो दीज आर ऑल वर्ड्स। ये वो शब्द हैं जो एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव यूज किए जाते हैं किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए या किसी भी चीज की ओर संकेत करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये सारे ही ये जो हमारे 4 टाइप्स हैं, ये आर्टिकल्स, पजेसिव, क्वांटिफायर या डेमोन्स्ट्रेटिव, ये सभी ये चारों किससे रिलेट करते हैं? डिटर्मिनर्स। ये हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं एडजेक्टिव्स को लेके। अच्छा, एडजेक्टिव की अगर बात की जाए तो एडजेक्टिव को लेके हमने डिस्कस किया हुआ था कि मीन्स एडजेक्टिव्स हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट, ये दोनों क्लियर हुए। बात करते हैं थर्ड, एडजेक्टिवियल फ्रेज। अच्छा, यहां पर जो मैंने 2 वर्ड्स को यहां पर डिस्कस किया हुआ था, डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव, जो कि यहां पर ऑब्वियसली यूज किए गए हैं। अ फैट बॉय जो एक सब्जेक्ट है, 3 शब्दों का जो समूह है, इसमें आपके यूज किए गए हैं। एक तो आर्टिकल, दूसरा एडजेक्टिव। ये आपके क्लियर होगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जो भी अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें आपसे डिस्कस की, आपसे शेयर की, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट पार्ट है एडजेक्टिवियल फ्रेज। अच्छा, ये एडजेक्टिवियल फ्रेज होते क्या हैं? फ्रेज क्या होता है? एक शब्द समूह होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रेज को डिस्कस करेंगे, मीन्स फ्रेज के बारे में जानेंगे कि फ्रेज आखिर होता क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिवियल, मीन्स ये एडजेक्टिवियल बना किससे है? एडजेक्टिव से। तो जाहिर सी बात है, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मीन्स एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। तो ये भी आपको बहुत ईजिली अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रेज को लेके। तो फ्रेज को लेके जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेज एक शब्दों का समूह होता है, विच डू नॉट कंसिस्ट वर्ब। फ्रेज एक शब्दों का समूह होता है जिसमें क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है या वर्ब लेस होता है। ठीक है ना? तो बात करते हैं एडजेक्टिवियल फ्रेज। अच्छा, एडजेक्टिव का काम मैंने बताया हुआ था कि मीन्स विशेषता बताना। अब फ्रेज इसमें जुड़ा हुआ है, एडजेक्टिवियल फ्रेज मीन्स शब्दों का ऐसा समूह जो जाहिर सी बात है क्या करता हो? विशेषता बताता हो। यहाँ पर एक जो एडजेक्टिव था वो एक शब्द है, लेकिन एडजेक्टिवियल जो फ्रेज है ये शब्द समूह है। काम एक ही करेगा जो एडजेक्टिव काम कर रहा था, नाउन की विशेषता बताना, काम ये भी वही करेगा, संज्ञा की नाउन की विशेषता बताने का। लेकिन ये था सिंगल वर्ड में, ये आपका शब्द समूह होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि एडजेक्टिवियल फ्रेज किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम समझेंगे कि मीन्स एडजेक्टिवियल फ्रेज क्या होते हैं और किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, अ बर्ड सिटिंग ऑन ट्री फ्लू अवे। यहाँ पर जो शब्दों का समूह दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं या पहचानने वाले हैं कि सब्जेक्ट पार्ट क्या है।
अ बर्ड सिटिंग ऑन ट्री, ये आपका सब्जेक्ट है। एंड नेक्स्ट फ्लू अवे, ये पार्ट हो गया आपका प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट हुआ एंड दिस वन सब्जेक्ट। तो जैसे कि यहां पर जो सब्जेक्ट पार्ट दिया गया है, आप देख रहे होंगे कि मीन्स शब्दों के समूह में है। यहां पर बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, कई सारे शब्द लिखे हुए हैं। अ बर्ड सिटिंग ऑन ट्री, ये कई शब्दों का समूह है। अब इन शब्द समूह में आपका हेड वर्ड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या पहचानेंगे? कर्ता में दिया हुआ मुख्य वाक्य, जो कि किस रूप में होगा? संज्ञा के रूप में। तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है अ बर्ड सिटिंग ऑन ट्री, और जैसे कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जो होता है जिसके बारे में हम कोई बात कहते हैं, या वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जा रही होती है, वो किसी भी वाक्य के का कर्ता होता है। तो जैसे कि यहां पर शब्द लिखा हुआ है बर्ड, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है बर्ड। यहां पर जो फ्लू अवे हुआ है मीन्स जो उड़ गया है, वो कौन, किसके बारे में बात हो रही है? एक पक्षी के बारे में, बर्ड के बारे में। तो जाहिर सी बात है ये आपका किसी भी सेंटेंस इस सेंटेंस का क्या है? आपका हेड वर्ड, जिसके बारे में बात कही जा रही है। और वाकई ये आपका एक नाउन भी है, किसी भी पक्षी का नाम है ना। तो ये आपका हो गया हेड वर्ड। आइए आगे बात करते हैं। ये जो आपका हेड वर्ड है, हेड वर्ड के पहले आते हैं, बाईं ओर देखेंगे लिखा हुआ है आ, जो कि किसका काम कर रहा है? क्वांटिफायर, क्वांटिफायर है। लेकिन हमने इसके पहले पढ़ा हुआ था कि मीन्स ए एंड द, ये आपके क्या होते हैं? आर्टिकल्स, जो कि किससे रिलेट करते हैं, किससे संबंधित हैं? डिटर्मिनर से। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये आपका डिटर्मिनर आर्टिकल है। अच्छा, अब बात करते हैं जिस टॉपिक को लेकर हम बात कर रहे थे यहां पर, एडजेक्टिवियल फ्रेज। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा बेटा कि मीन्स जो एडजेक्टिवियल फ्रेज होते हैं, ये हमेशा हेड वर्ड के राइट हैंड पर, मतलब सीधे हाथ पर यूज किया जाता है। ये हमेशा एडजेक्टिवियल फ्रेज हेड वर्ड के राइट हैंड मिलेगा, और जो आपके डिटर्मिनर्स होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं, ये आपके हेड वर्ड के लेफ्ट में मिलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था एडजेक्टिवियल फ्रेज, ये आपके शब्दों का समूह होगा, लेकिन काम किसका कर रहा होगा? जो एडजेक्टिव का काम था, मीन्स विशेषता बताना। और विशेषता किसकी बता रहा होगा? हेड वर्ड नाउन की। ओके, तो यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है बर्ड, यहां पर शब्द लिखा हुआ है बर्ड, ये आपका सेंटेंस के सब्जेक्ट का हेड वर्ड हो गया। और जो शब्द समूह दिया गया है सिटिंग ऑन ट्री, ये आपका हुआ एडजेक्टिवियल फ्रेज, और जो कि मैंने अभी आपको हाल ही में बताया था कि मीन्स जो कोई भी एडजेक्टिवियल फ्रेज होगा वो आपके हेड वर्ड के राइट हैंड में लिखा गया होता है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि मीन्स एडजेक्टिवियल फ्रेज क्या है सेंटेंस में। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है सेंटेंस में, द मैन इन ब्लू शर्ट इज माई कजिन। द मैन इन ब्लू शर्ट इज माई कजिन, ये आपका सेंटेंस है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन्स सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट देखेंगे, ये हो गया आपका सब्जेक्ट पार्ट। अच्छा, ये हुआ आपका सब्जेक्ट, लेकिन अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्या देखना है? एडजेक्टिवियल फ्रेज। तो जाहिर सी बात है, मैं आशा करूंगा कि इससे जो आपने सीखा है वो आप यहां पर अप्लाई कर पाएं, इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। तो यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? हेड वर्ड, है ना। तो हेड वर्ड देखते हैं कि मीन्स किसके बारे में बात कही जा रही है। द मैन इन ब्लू शर्ट इज माई कजिन। अच्छा, अब कजिन कौन? कजिन जाहिर सी बात है कोई एक व्यक्ति होगा, मैन। तो ये आपका नाउन भी है और इसके बारे में ही बात कही जा रही है। तो ये आपका हो गया हेड वर्ड। अच्छा, ये हेड वर्ड हुआ, तो हेड वर्ड के पहले आने वाला वर्ड क्या होगा? डिटर्मिनर होगा या एडजेक्टिव?
लेकिन आपने अभी रिसेंटली में पढ़ा हुआ है कि मीन्स ए एंड द, ये आपके क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर आर्टिकल होते हैं। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनर। अब बात करते हैं एडजेक्टिवियल फ्रेज को लेके। तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड में आपका एडजेक्टिवियल फ्रेज का क्या हो गया, इन ब्लू शर्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि एडजेक्टिवियल जो फ्रेज होता है हेड वर्ड के राइट हैंड में लिखा गया होता है। तो इन ब्लू शर्ट, ये आपका हो गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया एडजेक्टिवियल फ्रेज। तो मैं आशा करता हूं इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और रही बात नेक्स्ट पार्ट आपके प्रेडिकेट को लेके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।